बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यूनिक न्यूज़ के न्यूज़ स्टूडियो में खुश आमदीद। मैं हूँ आतिफा बलोच। शामिल करते हैं आज की अहम इलाकाई खबरें। बुलेटिन का आगाज़ करते हैं। खबर आपको देंगे हमारे डिविजनल ब्यूरो चीफ मलिक इश्तियाक अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक साहिवाल पुलिस थाना डेरा रहीम की कार्रवाई। नाका लगाकर शहरियों से लूटमार करने वाले अशरफ उर्फ अच्छू गैंग के 2 अरकान गिरफ्तार। 10 अदद मोटरसाइकिल, 3 अदद बकरियां, 7 लाख नकदी, नजायज असलहा बरामद। डीपीओ साहिवाल फैसल शहजाद की जेर क़ियादत साहिवाल पुलिस की जराइम पेशा अनासर के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। SHO थाना डेरा रहीम ने महर इस्माइल के हमरा टीम की कार्रवाई करते हुए नाका लगाकर शहरियों से लूटमार करने वाले अशरफ उर्फ अच्छू गैंग के 2 अरकान को गिरफ्तार करके मुलजमान के कब्जा से 10 अदद मोटरसाइकिल, 3 अदद बकरियां, 7 लाख रुपए नकदी और नजायज असलहा बरामद कर लिया। आगे बढ़ेंगे, रुख करेंगे शेखुपुरा का। डिविजनल ब्यूरो चीफ राना इब्रार अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक चौधरी खावर विर्क के मुताबिक गांव बुनियादी मरकज सेहत छापा मीनारा में सरकारी अद्वियात पैनाडोल 6000 टैबलेट वेस्ट करके वहां गड्ढा खोद के जाया कर दी गई, जबकि हजारों की मेडिसिन अवाम को देने की बजाय कचरा कुंडी की नजर। अहले इलाका ने जमीन में दबाई गई मेडिसिन बरामद कर ली, जबकि दूसरी जानिब CEO हेल्थ शेखुपुरा की नाक के नीचे ये सारा मामला डिस्ट्रिक्ट हेल्थ इंतजामिया की नाअहली का मुंह बोलता सबूत है। मीडिया टीम और मुकामी लोगों ने अस्पताल इंतजामिया का पोल खोल दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा के सेहत इस्लाहात की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। अहले इलाका का CEO, डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा, चीफ सेक्रेटरी हेल्थ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ से मुतल्लिका इंतजामिया के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का मुतालिबा। आगे बढ़ेंगे, खबर आपको देंगे शूजाबाद से। तहसील रिपोर्टर जुबैर शरीफ की रिपोर्ट के मुताबिक जमीयतुल कुरैश की जानिब से निगरान मेंबर अलहाज शेख शाहिद इकबाल मोहम्मद फारूक कुरैशी ने गरीब और मुस्तहकीन लोगों को अपना रोजगार के लिए 10 अदद न्यू लोडर रिक्शे मुफ्त दिए गए, जिस पर गरीब और मुस्तहक लोगों ने अलहाज शेख शाहिद इकबाल मोहम्मद फारूक कुरैशी के लिए अल्लाह पाक से दुआ की। अल्लाह पाक उनको मजीद इज्जत और हौसला दे, तरक्की दे, ताकि ये गरीबों की मदद इसी तरह करते रहें। इस मौका पर चेयरमैन खालिद महमूद कुरैशी भी हमरा मौजूद थे। शूजाबाद से ही खबर शामिल करेंगे। तहसील रिपोर्टर जुबैर शरीफ की रिपोर्ट के मुताबिक चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रजा गिलानी का एशिया पैसिफिक एडवांस्ड नेटवर्क की 58वीं इजलास की इफ्तिताही तकरीब में बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रजा गिलानी ने अपने खिताब में कहा, इस मुअज़्ज़ज़ असम्बली से खिताब करना मेरे लिए एजाज़ की बात है। बैनुल-अक़वामी मुअज़्ज़ज़ीन, APAN के ओहदेदारों और रुकन ममालिक के मुअज़्ज़ज़ नुमाइंदों को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद और खुश आमदीद। चेयरमैन सेनेट ने कहा, मंदोबीन की बड़ी तादाद में शिरकत हमारी तरक्की, खुशहाली, टेक्नोलॉजी, तहकीक और इख्तरा में ताउन के फ़रोग़ में मुश्तरका अज़म की अक्कासी करती है। ये तकरीब एशिया पैसिफिक खित्ते में टेक्नोलॉजी की मुंतकली को फ़रोग़, तहकीक में सहूलत और इल्म के तबादले में पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़ल लगन का सबूत है। चेयरमैन सेनेट ने कहा, डिजिटल इनकलाब में पाकिस्तान का बढ़ता हुआ रुझान काबिल तारीफ है। चैलेंजेस और मसाइल से निमटने के लिए इज्तिमाई काविशों की ज़रूरत है। चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रजा गिलानी ने कहा, एशिया पैसिफिक एडवांस्ड नेटवर्क, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और पाकिस्तान एजुकेशन एंड रिसर्च नेटवर्क के खित्ते में तकनीकी ताउन को बढ़ाने में काविशें लायके तहसीन हैं। तहकीक, तालीम और टेक्नोलॉजी में मुश्तरका अहदाफ के हसूल के लिए सबका इत्तेहाद वक्त की अहम ज़रूरत है। उन्होंने कहा, इस नेटवर्क से मौसमियाती तब्दीली, सेहत आमा, गुर्बत, ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ और दीगर मसाइल को हल करने के लिए हिकमत अमली मुरतब की जा सकेगी। चेयरमैन सेनेट ने कहा, हमारे खित्ते की 50% से ज़ायद आबादी अब भी नेटवर्क तक रसाई से महरूम है। यही वजह है गैर मसावी डिजिटल तकसीम की वजह से हकीकी तरक्की के हसूल में रुकावटें पैदा होती हैं। चेयरमैन सेनेट ने कहा, पाकिस्तान इस गैर मसावी डिजिटल तकसीम को ख़त्म करने के लिए पुरज़म है। चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रजा गिलानी, APAN के ताउन से तकनीकी तरक्की पूरे मुल्क और ख़ास तौर पर पसमानदा कम्यूनिटीज़ तक यकीनी बनाई जाएगी। जामिया और मसावी तरक्की की हिकमत अमली को अपनाने से ही हम मुल्क में खित्ते में बामानी तरक्की कर सकते हैं। उन्होंने कहा, साइबर सिक्योरिटी के हवाले से पाकिस्तान अपनी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की हिफाजत और अहमियत से बखूबी वाकिफ है।
उनका मजीद कहना था, आलमी सतह पर साइबर सिक्योरिटी हमलों में इजाफा देखने में आया है। 2023 में साइबर हमलों में 38% इजाफा हुआ। चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रजा गिलानी ने कहा, पाकिस्तान साइबर सिक्योरिटी को मजीद मजबूत और मजीद फाल बनाने में इक़दामात उठा रहा है। चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रजा गिलानी ने कहा, पाकिस्तान डिजिटल स्पेस में भी इलाकाई शराकतदारों के साथ ताउन कर रहा है। पाकिस्तान इस बात को यकीनी बनाने के लिए पुरज़म है कि हमारी तकनीकी तरक्की माहौलियाती जिम्मेदारी के साथ हम आहंग हो। चेयरमैन सेनेट ने कहा, हम ग्रीन टेक्नोलॉजीज़ की तहकीक और उन पर अमल दरामद करने में सबसे आगे हैं। पाकिस्तान की पार्लियामेंट ख़ास तौर पर सेनेट कौमी और तकनीकी तरक्की को आगे बढ़ाने के लिए पुरज़म है। उन्होंने मज़ीद कहा, हमारी तवज्जो ऐसी पॉलिसियों की तश्कील पर है जो जिद्दत को फ़रोग़ और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की तमीर करती हैं। चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रजा गिलानी ने कहा, ईवान बाला ने कानून साजी के जरिए डिजिटल तब्दीली को आसान बनाया है। इस कानून साजी से ICT सेक्टर की तरक्की, साइबर सिक्योरिटी और जिद्दत की हौसला अफजाई में बेहतरी आई है। चेयरमैन सेनेट ने कहा, सेनेट ऑफ पाकिस्तान खुद सेनेट सेक्रेटरीट के अंदर डिजिटल तब्दीली को अपनाने के लिए कोशां है। पेपर फ्री चैम्बर बनाने और तमाम अमल को डिजिटलाइज करने के लिए इक़दामात उठाए जा रहे हैं। चेयरमैन सेनेट ने कहा, इन इक़दामात से सेनेट काम ज़्यादा शफाफ, मौसर और काबिल रसाई हो जाएगा। सेनेट की तमाम सरगर्मियाँ मुकम्मल तौर पर डिजिटलाइज्ड हो जाएंगी। चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रजा गिलानी ने कहा, पाकिस्तान की 64% आबादी नौजवानों पर मुश्तमिल है। नौजवान टेक्नोलॉजी, तहकीक और इख्तरा में मुआशी तरक्की के फ़रोग़ के लिए एक बेपनाह वसाइल की नुमाइंदगी करते हैं। चेयरमैन सेनेट ने कहा, पाकिस्तान पहले ही 20 लाख से ज़्यादा फ्रीलांसर्स के साथ आलमी फ्रीलांस इकोनॉमी में अहम शराकतदार है। पाकिस्तान फ्रीलांसर्स और तरक्की कारोबारी अफराद की आलमी सतह पर रसाई को बढ़ाने के लिए पुरज़म है। उन्होंने कहा, पाकिस्तान में स्टार्टअप इकोसिस्टम परवान चढ़ रहा है। चेयरमैन सेनेट मजबूत आलमी राब्तों को फ़रोग़ देकर हम अपने स्टार्टअप्स के लिए भी और भी ज़्यादा मौके पैदा कर सकते हैं। हिनावर बैनुल अक़वामी मंडियों तक रसाई से रोज़गार के वसी मौके और इक़्तिसादी तरक्की को आगे बढ़ाया जा सकता है। चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रजा गिलानी ने कहा, सेहत, तालीम, दफ़ाई पैदावार और दीगर शोबों में जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल वक्त की अहम ज़रूरत है। आइए हम सब एक ऐसे मुस्तकबिल की तरफ काम करें जहां टेक्नोलॉजी हमारी कौमी तरक्की में रीढ़ की हड्डी के तौर पर काम करे, जो हमें मज़ीद खुशहाल, जामिया और पायदार खित्ते की तरफ ले जाए। खबर शामिल करते हैं बहावल नगर से। हमारे ब्यूरो चीफ साउथ पंजाब यूनिक न्यूज़ नुमान ज़ाहद गुज्जर की रिपोर्ट के मुताबिक बहावल नगर मुकम्मल शटर डाउन हड़ताल, महंगाई और बिजली के अजाफी बिलों के खिलाफ ताजर तंजीमों के मुकम्मल शटर डाउन हड़ताल जारी है। ताजरों ने अपने तमाम कारोबारी मराकज बंद कर दिए। शहरियों ने शहर भर की तमाम छोटी बड़ी मार्केटें बंद कर दी हैं। मेन बाजार, चमन बाजार, रेल बाजार, हाईवे, अनारकली बाजार, बानो बाजार की छोटी बड़ी तमाम मार्केटें बंद हैं। हुकूमत बिजली के बिलों में लगाए गए इजाफी टैक्सेस वापस ले। ताजर हुक्मरानों ने गरीबों की 2 वक्त की रोटी छीन ली है। हुकूमत बढ़ती हुई महंगाई को फौरी तौर पर कंट्रोल करे। ताजरों का मुतालबा, अगर ताजरों के मुतालबात मंजूर ना किए गए तो हम शहर की मेन शाहराहों पर धरना देंगे। ताजरों का ऐसा कहना था। आगे बढ़ेंगे, खबर आपको देंगे नौशहरा से। ब्यूरो चीफ मुताहिर शाह की रिपोर्ट के मुताबिक थाना नौशहरा कैंट पुलिस की कामयाब कार्रवाई, खातून से पर्स बजोर छीनने वाला मुलजम गिरफ्तार। छीनी गई रकम, वारदात में इस्तेमाल होने वाला पर्स बरामद करके मजीद तफ्तीश जारी है। तफसीलात के मुताबिक मसम्मा नबीला नाज दुख्तर सुबहानल्लाह, साकन जमील प्लाजा, खुशहाल कॉलोनी, नौशहरा कैंट ने पुलिस को यूं रिपोर्ट दर्ज करवाई, मैं ऑक्सफोर्ड एकेडमी के साथ जा रही थी। मोटरसाइकिल सवार ने आकर मेरा पर्स छीन लिया। मेरे पर्स में नकद रकम 1,65,000 रुपए और दीगर कागजात मौजूद थे। नामालूम मुलजम के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। मुकद्दम खान SDPO कैंट सर्कल ने आदल सैयद SHO कैंट गफार खान IO को मुलजम की गिरफ्तारी, छीनी गई रकम बरामद करने की हिदायत की। तफ्तीशी टीम ने जिद्दत को अपनाते हुए मुलजम शहजाद अली वल्द जहूर अहमद साकन नौशहरा कैंट तक रसाई हासिल करके गिरफ्तार किया। निशानदही पर छीनी गई रकम, पर्स, कागजात, वारदात में इस्तेमाल होने वाली मोटरसाइकिल बरामद कर ली गई। मज़ीद तफ्तीश जारी है। सखर से खबर शामिल करेंगे। सिटी रिपोर्टर दानिश राजपूत की रिपोर्ट के मुताबिक सखर में जालिमाना टैक्स के खिलाफ पुरअमन
हड़ताल जारी है। मरकजी तंजीम ताजरान पाकिस्तान की जानिब से और जमात इस्लामी सखर, ऑल सखर टाइल एंड सेंट्री एसोसिएशन, ऑल सखर स्मॉल ट्रेडर्स एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज, ताजर सुप्रीम कौंसिल सखर और विक्टोरिया मार्केट सखर की जानिब से सखर में जालिमाना टैक्स के खिलाफ शटर डाउन हड़ताल जारी है। सखर के मुख्तलिफ ताजर तंजीमों ने गवर्नमेंट से मुतालबा किया जालिमाना टैक्स को फौरी खत्म किया जाए ताकि इस महंगाई के वक्त में गरीब आवाम को रिलीफ मिल सके। जो बेगर्दी का मुजाहरा किया हुआ है और FBR को खुली यानी कि छूट दी हुई है कि तुम यानी जो करना चाहे करो, लेकिन हम इसकी भरपूर मजम्मत करते हैं कि कोई दुकानदार तुम्हें कोई महीना टैक्स नहीं देगा, क्योंकि तुमने गैस, बिजली और पेट्रोल की कीमतों में जो इजाफा किया हुआ है, हर चीज़ में तुमने टैक्स लगा हुआ है, यहाँ तक कि माचिस से लेके बच्चे की टोपी तक तुमने उस पर टैक्स लगा दिया। अब तुम क्या करोगे? क्या तुम आवाम की जान लोगे क्या? बिजली के हवाले से आप क्या बोलेंगे? बिजली के हवाले से हम ये कहेंगे जो तुमने 15 से 16 टैक्स लगाया हम उसकी भी मजम्मत करते हैं। खुदारा अपनी अखराजात को खत्म करके आवाम को रिलीफ दो जिनके वोटों से तुम मुंतखब हुए हो। खबर शामिल करते हैं बहावल नगर से। हमारे नुमाइंदे शुजाउद्दीन गुज्जर की रिपोर्ट के मुताबिक पेट्रोलिंग पोस्ट सनत्ते का मोड़ की मंशियात फरोशों के खिलाफ दबंग कार्रवाइयाँ जारी हैं। DSP पेट्रोलिंग बहावल नगर नईम अब्बास की हिदायत पर पेट्रोलिंग पोस्ट सनत्ते का मोड़ की दबंग शिफ्ट इंचार्ज सैयद आफ्ताबुल हसन हमरा क्राइम फाइटर टीम चौधरी नईम, अनामुल हक, लियाकत अली दुराने नाकाबंदी पुल 4 डवाहा आरिफ वाला रोड मौजूद थे। एक मोटरसाइकिल सवार को मशकूक जानते हुए रुकने का इशारा किया। मोटरसाइकिल सवार से नाम दरियाफ्त करने पर मोटरसाइकिल सवार ने अपना नाम आदिल अजीज वल्द अजीजुर रहमान सकना बहावल नगर बतलाया। मज़कूरा शख्स से शनाख्ती कार्ड तलब किया गया। शनाख्ती कार्ड को जदीद पुलिस ऐप पर चेक किया गया तो मज़कूरा शख्स थाना सिटी ए डिवीजन बहावल नगर मुकदमा नंबर 55/21 का अदालती मफरूर था। मजीद मज़कूरा शख्स की जामे तलाशी लेने पर दाईं बगली जेब से एक पैकेट आइस नशा जो कि बाद में पेमाइश करने पर 30 ग्राम हुई। मज़कूरा शख्स को गिरफ्तार करके मुकदमा नंबर 447/24 सिटी ए डिवीजन बहावल नगर में पाबंद सलासल किया गया। इस मौका पर DSP पेट्रोलिंग बहावल नगर ने पेट्रोलिंग टीम की इस कार्रवाई को खूब सराहा, तमाम जवानों को शाबाश दी। साहिवाल से खबर शामिल करेंगे। डिप्टी ब्यूरो चीफ महर इफ्तिखार हुसैन तरहाना की रिपोर्ट के मुताबिक साहिवाल डिप्टी कमिश्नर साइमा अली ने कहा, हुकूमत पंजाब तालीमी मेयार को बेहतर बनाने के लिए तमाम दस्तयाब वसाइल बरोए कार ला रही है। बच्चों को सरकारी स्कूलों में तमाम तर सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाया जाएगा। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने गर्ल्स हाई स्कूल तारक बिन जैद कॉलोनी, अल साही स्पेशल एजुकेशन सेंटर और बॉयज़ हाई स्कूल अर्बन एरिया के दौरे के दौरान किया। CEO एजुकेशन चौधरी मोहम्मद इकराम भी उनके हमरा थे। डिप्टी कमिश्नर ने स्कूलों की लाइब्रेरी और कंप्यूटर लैब्स में दस्तयाब सहूलियात का तफसीली जायजा लिया। अल साही स्पेशल एजुकेशन सेंटर के दौरे के दौरान उन्होंने ज़हनी मजूर बच्चों से मुलाकात की। उन्होंने स्कूल इंतजामिया से मिसिंग सहूलियात के बारे में दरियाफ्त किया और शजरकारी मुहिम के तहत पौधे लगाए। बाद अजान डिप्टी कमिश्नर साइमा अली ने ज़िला काउंसिल की जानिब से मसहू कॉलोनी में ज़ेर तमीर वाटर डिस्पोजल का दौरा किया, काम के मेयार का जायजा लिया। CEO ज़िला काउंसिल राना गुलाम दस्तगीर ने जारी काम के बारे में तफसीली ब्रीफिंग दी। डिप्टी कमिश्नर ने बुनियादी मरकज़ सेहत 94-9L का भी दौरा किया। उन्होंने सेंटर में आए मरीजों से अद्वियात और तिबी सहूलियात के बारे में दरियाफ्त किया। डिस्पेंसरी में अद्वियात का स्टाफ चेक किया। उन्होंने बुनियादी मरकज़ सेहत पर बेहतरीन इंतजाम करने पर मुतलका डॉक्टर्स को शाबाश दी। शाहपुर जहानिया से खबर शामिल करेंगे। असद सिंधी की रिपोर्ट के मुताबिक बरसात और इम्कानी हंगामी सूरत हाल में स्कूल्स की तातीलात का फैसला ज़िला इंतजामिया की तरफ से किया जाएगा। महकमा तालीम सिंध ने मानसून बरसात और मुमकिना सैलाब के इकदामात के पेश नज़र ज़िला इंतजामिया को ख़त लिख दिया। तमाम ज़िला के डिप्टी कमिश्नर्स बरसात और सैलाबी सूरत हाल में महकमा तालीम के ज़िलाई ऑफिस के साथ राब्ते में हैं। डिप्टी कमिश्नर ज़िलाई तालीमी ऑफिस के साथ मुशावरत के बाद तातील का फैसला कर सकते हैं। महकमा तालीम सिंध ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया जिसमें कहा गया है डिप्टी कमिश्नर ज़िलाई तालीमी ऑफिस के साथ मुशावरत के बाद बरसात और इम्कानी हंगामी सूरत हाल में स्कूल्स की तातील का फैसला कर सकते हैं। अब खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए रुख करेंगे शेखुपुरा का, जहां से हमारे प्रोफेशनल नौजवान डिवीजनल ब्यूरो चीफ राना इब्रार अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक मेंबर पंजाब असम्बली अवैस विर्क ने SHO फैक्ट्री एरिया और चौकी इंचार्ज के खिलाफ पंजाब असम्बली में कॉल अटेंशन नोटिस जमा करवा दिया। असम्बली के फोरम पर खातून पर होने वाले तशद्दुद और बच्चे का कत्ल बहस में लाया जाएगा, जिसमें वाज़े किया गया कि ये न्यूज़ चैनल पर नशर की गई। क्या इस वाक़े की FIR दर्ज हुई और तफ्तीश की
मूवमेंट है। अब तक असम्बली में वाज़ेह किया जाए, अवैस विर्क मेंबर पंजाब असम्बली की कारकर्दगी को सियासी समाजी शख्सियात ने सराहा। नॉन प्रोफेशनल पुलिस ऑफिसर्स will be held accountable sooner or later। राना इब्रार अहमद, डिविजनल ब्यूरो चीफ, शेखुपुरा। सखर से खबर शामिल करेंगे सिटी रिपोर्टर दानिश राजपूत की रिपोर्ट के मुताबिक CEO सेप्को सईद अहमद वड़ाइच और AC की हिदायत पर एक्सियन रोहड़ी की सरपरस्ती में सब डिवीजन ओल्ड सखर की जावेद अब्बासी ने अपनी टीम के साथ सब डिवीजन ओल्ड सखर फीडर 11 KV राहल रोड के बैच नंबर 4 और 3 के बैच के मुख्तलिफ इलाकों जिनमें वसपोर, मोहल्ला बकर चौक, फातिमातुल ज़हरा डिस्पेंसरी, इमाम बारगाह, पुराना सखर के अतराफ बरपूत बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाई की। कार्रवाई के दौरान पुलिस भी साथ थी। जावेद अब्बासी का कहना है बिजली चोरों के खिलाफ कोई रियायत नहीं की जाएगी। जो लोग बिजली चोरी में मुलव्वस पाए गए उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।